मैं आ तो गई हूँ इस आउट हाउस में, पर अब यहाँ भी मुझे जेल जैसा लगने लगा है। पता नहीं कब निकलूंगी यहाँ से। और एक ये है मेरी फ्रेंड, जब देखो मुंह उठाकर आ जाती है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कराने। और जब तक मुझे मेरा हाउस की इंफॉर्मेशन चाहिए, इसे तो झेलना ही पड़ेगा। आलिया, आलिया, आलिया। क्या हूं मैं? मुझे लगा तुम कहीं बाहर गई हो। जेल में रहने के बाद अब ये मेरे दूसरी जेल की तरह हो गई। अब यहाँ से बाहर कहाँ जाऊंगी? खैर छोड़ो, ये बताओ क्या प्रॉब्लम लेकर आई? हर बार मैं सिर्फ प्रॉब्लम लेके नहीं आती हूँ, इस बार मैं गुड न्यूज सुनाने आई हूँ। रियली? बताओ तो, क्या गुड न्यूज लेकर आई हो मेरे लिए? इतनी एक्साइटेड मत हो, गुड न्यूज मेरे लिए। प्रज्ञा मुझे उस किडनैपर को ढूंढने में मेरी हेल्प कर रही है। रियली? प्रज्ञा तुम्हारी मदद उस किडनैपर तक पहुंचने के लिए कर रही है और तुम उस पर पूरा यकीन कर रही हो? और कोई ऑप्शन है मेरे पास? नहीं ना। तुम्हें पता है उस किडनैपर ने सारे सबूत किसी दूसरे किडनैपर को भेज दिए, और जब से मुझे ये न्यूज मिली है ना, मेरी तो हालत खराब हो गई है। और दूसरे ब्लैकमेलर ने प्रज्ञा को फोन करके बोला अब एक प्रज्ञा ही है जो मुझे उस किडनैपर तक पहुंचा सकती है। क्या क्या कह रही थी तुम? प्रज्ञा की मदद लोगी ब्लैकमेलर तक पहुंचने के लिए? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सब कुछ ना तुम्हारी ही मेहरबानी है। अगर तुमने उस पुराने वाले किडनैपर को पैसे दे दिए होते ना, तो उसने पैसों के लिए किसी और को सबूत नहीं बेचे होते। और एक बात, ये जो नया वाला ब्लैकमेलर है ना, ये पुराने वाले से ज्यादा पैसे मांग रहा है। पता है कितने? 20 लाख रुपए। अब बोलो, इसके लिए कुछ करोगे या इस सब के लिए भी मुझे बलि का बकरा बनाओगे? ठीक है, कोशिश करूंगा। ब्लैकमेलर ने कहा बुलाया तुम्हें मिलने उसे? वो प्रज्ञा बोल रही थी कि उस ब्लैकमेलर को अभी के कॉन्सर्ट में बुलाया है, जो 1-2 दिन के बाद है। कॉन्सर्ट कर रहा है? ये मिली ना न्यूज, ये तनु की नहीं मेरे मतलब की न्यूज है। कॉन्सर्ट कहाँ पर है तनु? आलिया, आलिया, मैं मिताली भाभी, अंदर आ जाऊं? 2 मिनट। पहले से तो छुपाए, दरवाजा खुला हुआ है। क्या हुआ तुम दोनों को? ऐसे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? रंग उड़ गया है। हाँ देखो, एकदम सफेद हो गए दोनों, जैसे कुछ चोरी की है। भाभी, मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये ना प्रेगनेंसी का ग्लो है। हाँ, और मैंने अभी भी मेकअप किया है ना, तो ये उसका ग्लो है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों मुझसे कुछ छिपा रही हो, है ना? कोई तीसरा भी है क्या यहाँ? अभी आया हुआ है? आपका दिमाग तो खराब नहीं हो क्या? अच्छे से जानती है कि भाई कितना गुस्सा है मुझसे, और उसके बाद भी आप ऐसे सवाल पूछ रहे, भाई यहाँ क्यों आएंगे? हाँ वो तो मुझे मालूम है, लेकिन तुम दोनों के अलावा कोई तीसरा कौन है? मुझे किसी की आवाज आई थी यहाँ पे। मिताली भाभी, आप भी ना जब से राज भैया आपसे अलग रहने लगे ना, आपको हर जगह राज भैया की आवाजें सुनाई दे रही है। बताओ ना तनु। हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, हालत मेरी बिल्कुल ऐसी ही है, लेकिन मैं राज की आवाज बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। ये जो आवाज मुझे आ रही थी ना तुम दोनों के अलावा, वो राज की नहीं थी, किसी तीसरे की थी। अरे और से याद आया कि शॉपिंग पे क्यों नहीं चली जाती? शॉपिंग पे जाइए ना, तो आपका मूड भी ठीक हो जाएगा। मैं ठीक हूँ। अरे ठीक है, फिर भी जाइए। क्या होता है ना, कभी कभी जब मूड खराब होता है ना, तो शॉपिंग करते हैं तो एकदम बढ़िया हो जाता है, सारा डिप्रेशन दूर हो जाता है। कैसे जाऊँ शॉपिंग पे? शॉपिंग के पैसे तो है नहीं मेरे पास। नहीं पर शॉपिंग कर लीजिए। अरे पर मुझे नहीं करनी है शॉपिंग। अरे आपके डिप्रेशन के लिए बहुत बढ़िया रहेगी। अरे जाइए जाइए। कोई डिप्रेशन वगैरह ऐसा कुछ है नहीं। अरे जाइए और फिर जाकर बताइएगा क्या क्या खरीदा। ओके बाय। तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेहरा उसके आसपास भी मत आना। हाँ तो मेरा उससे दूर ही खड़ा हूं ना मैं। अरे दिमाग खराब है तुम दोनों का। और मिताली भाभी कान लगाकर तुम दोनों की बातें सुन रही होगी, सब कुछ पता चल जाएगा। चुप रहो और आराम से बात करो। तनु ये बताओ कि कॉन्सर्ट कब है और कहाँ है? मुझे नहीं पता। प्रज्ञा ने कहा जैसे ही कुछ फाइनल होगा मुझे बताएगी, और जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं बता दूंगी। अब मैं वो कर सकूंगी जिसके लिए मैं आई हूँ।
कॉन्सर्ट तो ये फ्लॉप होकर ही रहेगा और उसके साथ साथ अभिषेक मेहरा का डाउनफॉल शुरू होगा। दादी सही बोल रही थी, ये मोगैम्बो इस लायक नहीं कि इससे कोई प्यार से बात करे। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट क्या की, ये तो सिर पे चढ़ गई। पर अब देख मोगैम्बो, मैं क्या करता हूं। एक तरफ दादी होंगी और एक तरफ मैं। फिर देखता हूं ये डिवोर्स कैसे नहीं देती। अभी जाकर दादी से बात करता हूं। क्या करके आ गई? अभी को बिना बताए तनु को वहां बुला लिया। अब क्या होगा, कैसे होगा शो? दादी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो गुस्से में इन्होंने मेरी वजह से खुद को ही चोट पहुंचा ली और उनके हाथ में मारा, मेरी जगह वो तनु लगा रही थी। समझती क्या अपने आप को? हाँ तो दी क्या बात है, मैं काम करता हूँ, मैं अभी के दूसरे हाथ पे भी ना किसी तरह चोट पड़वा देता हूँ और इसी बहाने इस बार आप पट्टी कर लेना, आपको उसकी केयर करने का मौका भी मिल जाएगा। पूरब तुम्हें मजाक सूझ रहा है? सॉरी दी, आप गुस्सा मत होइए प्लीज। छोड़ो, अभी ये सोचो आगे करना क्या है, अभी को कैसे मनाना है। दादी शो तो किसी ना किसी तरह करना ही पड़ेगा। बात तो दी कर ही चुकी है और तीर भी कमान से निकल चुका है। अब ये सोचना है कि अभी को किस तरह मनाए। यही तो मैं सोच रही हूँ, क्या करें? अभी को मनाएगा कौन? मेरा तो नाम मत लेना, मैं अभी को नहीं मना सकती। उसको शक रहता है कि मैं प्रज्ञा की साइड ही लूंगी। दादी अगर मैं मनाने जाऊंगा तो वो मुझे चुप कराकर बिठा देगा, तो मेरे भी जाने का कोई फायदा नहीं है ना। मुझे इस बार पूरी प्लानिंग के साथ मोगैम्बो पे अटैक करना होगा ताकि उसके पास बच निकलने का कोई रास्ता ना बचे। अभी उत्तर अच्छा हुआ तू मिल गया, मैं तेरे को ही आ रहा सी। मुझे तेरे से राज के बारे में एक बहुत जरूरी बात करनी है। मेरे कमरे में ताऊ जी, वो मुझे दादी से बहुत जरूरी बात करनी है। अगर बात जरूरी ना हो तो हम बाद में कर लें। हाँ तू अपनी जरूरी कल पहले कर ले, हम बाद में बात कर लेंगे। मैं कैसे, मेरी बात कहाँ मानेंगे इस वक्त वो? अब देख बेटा, दही तो तूने जमाया था ना, अब लस्सी भी तू ही बनाएगी। दादी ये अभी कहाँ से आ गया? बाहर जा। दी उधर मत जाना, आप ऐसे करो, आप बाथरूम में चले जाओ, वहां तो अभी है ना। हाँ बाथरूम। दरवाजा खोलो ना प्लीज। दादी क्या हुआ? दादी आप सो रही थी क्या? आप दरवाजा क्यों? नहीं, मैं नहीं सो रही थी। पूरब, तू ये क्या कर रहा है? इसे मैंने ही बुलाया था, तेरे और प्रज्ञा के तलाक की बात वो करनी थी। क्या बोला इसने? ये भी तो वही कह रहा है ना, प्यार से बात करनी चाहिए, ये प्यार का मामला है। अरे नहीं दादी, मैं बहुत गलत था। प्रज्ञा जैसी लड़की प्यार की भाषा नहीं समझते, इसलिए टेढ़े लोगों के साथ टेढ़ा ही बनना होगा, हार्श बनना होगा। अरे मैंने प्यार से क्या बात कर ली उसके साथ, उसे लगने लगा कि हम जरूरतमंद लोग हैं और किसी की जरूरत का फायदा उठाना वो अच्छी तरह जानती है, इसलिए अब कोई उसे प्यार से बात नहीं करेगा। रिश्ता उसने तोड़ा है ना, तो डिवोर्स तो उसे देना ही होगा। बहुत नाच नचा लिया उसने सबको, अब मैं उसे नचाऊंगा। ये आवाज दादी दादी क्या हो गया? दादी दादी आप बैठो यहाँ पर। क्या हुआ दादी? आप कुछ नहीं बेटा, बस तू मेरे पास ही रह। अरे दादी कितनी बार कहा है आपसे कि आप चेकअप करवा लीजिए, लेकिन नहीं, आपको अपनी चलानी है ना। करवाऊंगी बेटा। तो क्या बोल रहा? दादी मैंने अब डिसाइड कर लिया है कि अब उसके सामने ना कोई रिक्वेस्ट करनी है ना अपनी जरूरतें बतानी है। अब जैसे वो है ना, हम वैसे ही उसके साथ बात करेंगे, रूडली। उसने मेरा गुस्सा देखा कहाँ है, एक बार गुस्सा दिखाऊंगा ना तो उसी दिन डिवोर्स दे देगी वो। ये तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। अब क्या होगा? मेरी तरह आप लोग भी उससे प्यार से बात मत करना, आप लोग भी उससे रूडली बात करना। उसे ऐसे मत दिखाना कि डिवोर्स लेना हमारी जरूरत है, उसे ये दिखाना कि डिवोर्स लेना हमारा हक है। अगर उसके बाद कुछ बोली तो मुझे बताना, फिर मैं सुनाऊंगा अपने तरीके से। क्या हुआ, आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तू सही पे बोल रहा है बेटा, ऐसे ही होना चाहिए। मुझे भी यही लग रहा था। बस दादी अब बहुत हो गया, इट्स टाइम टू टेम द टाइगर। बहुत कर ली उसने अपनी मनमानी, अब छोड़ूंगा नहीं उसे।
सूरभ अब तू ही कुछ कर सकता है क्योंकि ये तेरी बात सुनती है। दी बाहर आ जाओ, अभी चला गया। गए? चलो गया। हाँ दी। दादी अब क्या करें? ये तो कुछ ज्यादा है गुस्से में। वही तो मैं सोच रही हूँ, अब क्या किया जाए। ये कुछ ना कुछ तो करना होगा ना, क्योंकि आपने तनु को भी ऑलरेडी सब कुछ बोल ही दिया। लेकिन पूरब अगर ये माने ही नहीं तो? मनाना तो होगा ही ना। तू आप मना लो। अब खैर दी दादी, अगर कॉन्सर्ट 1-2 दिन में करना है ना तो मुझे तैयारियां अभी से ही शुरू करनी होगी। तो आप लोग यहीं रहो, मैं जाके तैयारियां स्टार्ट करता हूँ। और बेटा आज तो इंदु भी नहीं है ना, मुझे संध्या भी करनी है। तो ऐसा कर, तू बैठ के आराम से सोच। लेकिन दादी बेटा मैं भगवान से प्रार्थना भी करूंगी कि तेरा काम बन जाए, कैसे भी करके मान ही जाएगा वो, सब ठीक हो जाएगा बेटा। हाँ मैं चलती हूँ। हाँ बैठ के सोच। मुझे अभी प्रज्ञा से मिलके सारी डिटेल्स लेनी होगी। पता नहीं क्या प्लान बनाया है उसने कॉन्सर्ट का, पर कैसे पता करूं? ना मैं डायरेक्टली पूछ सकती हूँ, ना वो डायरेक्टली बताएगी। फिर कौन है जो सब बता सकता है? ये मिल गया प्रज्ञा का चमचा, इसे सब पता होगा। ए चमचे! क्या कहा आपने? मैंने कहा चमक के। इतना चमक के फोन पे किससे बात कर रहे थे मिस्टर रॉनी? मिस्टर रोनी? क्या बात है, आज तो आप बड़ी इज्जत के साथ में बात कर रही हैं। अब क्या करें, ये इज्जत तो तुमने खुद कमाई है। अब देखो ना, प्रज्ञा की लाइफ के कितने इम्पोर्टेंट पर्सन हो तुम। आई एम श्योर वो जो भी कॉन्सर्ट कर रही है उसके भी बहुत सारे काम दिए होंगे तुम्हें। घुमा फिरा के कॉन्सर्ट की डिटेल्स मांगना चाहती है। चलो फिर दे ही देते हैं डिटेल्स। कहाँ खो गए? नहीं कुछ नहीं। हाँ हाँ हाँ, तो आप क्या पूछ रही थी आप? मैं बोल रही थी कि प्रज्ञा की लाइफ के कितने इम्पोर्टेंट पर्सन हो तुम, और उसने कॉन्सर्ट के काफी सारे काम दिए होंगे ना तुम्हें। हाँ, कॉन्सर्ट की तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तभी तो बोझ की वजह से मेरे दोनों कंधे देखो कैसे झुके हुए। देखो वैसे क्या क्या काम दिए तुम्हें? सब कुछ। जैसे अभी सर उस दिन क्या पहनने वाले हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कब सोएंगे, कब उठेंगे, I mean, उनके आराम और आवाज की जो सारी देखरेख मुझी को करनी है। अब क्या है कि ये सारे काम तो अभी के हैं, कॉन्सर्ट के क्या क्या काम दिए हैं तुम्हें? हाँ, अभी सर के ऊपर स्पॉटलाइट कितनी होंगी, और फॉग की जो मशीन है ना वो कितनी लगेंगी, स्पीकर कितने होंगे, और बैंड में आदमी कितने होंगे, ये सब भी तो मुझे ही देखना है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो ये भी देखना है कि जितने टिकट बिकी है ना उतने आदमी ही शो में आने चाहिए, बाहर का कोई भी एक्स्ट्रा आदमी नहीं आना चाहिए। और तो और शो के अंदर अगर कोई नेगेटिविटी वाला आदमी दिखा ना तो उसे तो बुफे के पास में भी नहीं जाने देना है। और उसका अरेंजमेंट भी मैंने कर लिया, और वो अरेंजमेंट ये है कि ना वो जो अब मैं कोई सलमान खान थोड़ी ना हूं जो किसी के कहने पे भी शर्ट अप कर दूंगा, यू नो। What? ये मेरी इस लड़ाई का आखिरी इम्तिहान है, इनके और मेरे रिश्ते की आखिरी उम्मीद। मैं इन्हें खोना नहीं चाहती, इस इम्तिहान में हारना नहीं चाहती। मुझे हिम्मत देना, बस ये आखिरी कदम, जीत बस एक कदम की दूरी पे ही है। मुझे ये करना ही होगा। पर करना कैसे है? जो भी करना है सोच समझ के करना है। इस बार ये नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा।
लेकिन अगर इस बार भी सोचती ही रहूंगी तो करूंगी क्या? ये तो मुझसे इतना गुस्सा है, मैं कुछ भी बोलूंगी ये उल्टा ही जवाब देंगी। अब क्या करूं? मुझे पहले कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये अपना गुस्सा भूल जाए। दिमाग से गुस्सा निकलेगा तभी तो मेरी बात समझ पाएंगे। हाँ, ये ठीक है, अब जो होगा देखा जाएगा। मुझे तो ना सारी चीजें ना साफ साफ दिखाई दे रही हैं। अब बताऊंगा इसे कि गुस्सा क्या होता है। बंद कमरे में दहकता हुआ ज्वालामुखी दिखाऊंगा इसे। हे भगवान, इनकी तो आंखें देखकर ही मुझे डर लग रहा है। क्या करूं, कैसे बात करूं? कॉन्सर्ट की बात सुनते ही मना कर देंगे, पर बात तो मुझे करनी होगी ना। ये मेरा आखिरी प्लान है। हे भगवान, मुझे हिम्मत दीजिए, बात बिगड़े तो संभाल लेना आप। इसकी उंगलियां बता रही है कि ये मुझसे कोई बात करना चाहती है, और शक्ल बता रही है कि ये बात इंपॉर्टेंट है। वो दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ, लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो कुछ दिनों में आपका कॉन्सर्ट है। तुम मजाक कर रही हो क्या? नहीं, दरअसल वो स्पॉन्सर्स। यू सीरियस? मेरा कॉन्सर्ट? इसका मतलब मैं अभी द रॉकस्टार परफॉर्म करने वाला हूँ। ओह माय गॉड, इतने दिन हो गए, अरे दिन क्या महीने हो गए कि मैंने कोई कॉन्सर्ट किया। अरे कॉन्सर्ट छोड़ो, मैंने तो कोई गाना तक नहीं बनाया, और 2 दिन बाद सीधे कॉन्सर्ट। दिस इज अनबिलीवेबल। पता है कितना मिस किया हूं मैं अपने म्यूजिक को, कितना मिस किया उस स्टेज को जहां पर एक हाथ में माइक हुआ करता था और दूसरे हाथ में गिटार, और सामने हजारों लोग जिसके जुबान पर सिर्फ एक ही नाम, अभी अभी। मेरे फैंस ना मेरा गाना सुनने के लिए तरस गए, और मैं उनके मुंह से अपना नाम, ऑफ कोर्स मैं कॉन्सर्ट करूंगा, 100% करूंगा। मेरी तरफ से डन 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 डन। अरे एक चीज है, एक ने एक्चुअली 3-4 चीजें हैं। जहां कॉन्सर्ट होगा ना, उसके बाद बड़े बड़े होर्डिंग डाउन और उस पर लिखना वेलकम बैक अभी। ये मेरा कमबैक कॉन्सर्ट होगा ना। और स्टेज की लाइटिंग ऐसे होनी चाहिए जो आज तक कभी किसी स्टेज पर ना हुई हो, और स्टेज जो है उसे ऑडियंस के एकदम पास रखना, क्योंकि गाना गाते वक्त मैं ऑडियंस को फील करना चाहता हूँ, उनकी एनर्जी फील करना चाहता हूँ। और हाँ, टिकट के जो प्राइसेस है ना उसे कम से कम रखना। मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग इस कॉन्सर्ट के लिए आए। ऐसे क्या देख रही हो? चैरिटी नहीं कर रहा हूँ, ज्यादा लोग आएंगे तो तुम्हें ज्यादा पैसा मिलेगा, है ना? मैं बहुत खुश हूँ, तुम खुश हो कि नहीं? हाँ, मैं भी खुश हूँ। खुश हो तो चलो अब जल्दी से डिवोर्स दो। उसके बाद तुम जहां बोलोगी ना, मैं परफॉर्म करने के लिए तैयार हूं। कभी कभी लगता है ये प्रज्ञा से बड़ी प्रॉब्लम ये रोनी है। जब भी मिलता है मेरा टाइम और मूड दोनों खराब कर देता है। सारा दिन बकवास करता रहता है, लेकिन एक सिंपल सवाल का सिंपल जवाब नहीं दे सकता। पता नहीं वो ऐसा है या मेरे साथ जानबूझ के ऐसा करता है। अब कौन आ गया? अभी तुम? प्रज्ञा ने अभी को ब्लैकमेलर वाली बात बोल तो नहीं दी? क्या हुआ, मुझे देखकर इतनी नर्वस क्यों? अंदर नहीं बुलाओगी क्या? I'm so sorry, मैं कुछ सोच रही थी। प्लीज अंदर आओ। मुझे तो लगा था कि तुम मेरी आरती उतारोगे। आरती? हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत रिलैक्स्ड हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। खुश हो? किस बात पे अभी?
अरे दुश्मन के खेमे में बॉम्ब फोड़ कर आया वो। ऐसे शॉक में हिल रही होगी ना कि दोबारा मुझसे उलझने की कोशिश नहीं करेगी वो। ऐसा क्या किया तुमने उसके साथ? अरे नहले पे दहला, हाँ? सबको अपने इशारों पर नचाती है ना वो। अब आज से मैं उसे अपने इशारों पर नचाऊंगा। ओके, तुम ये बताओगे कि तुमने किया क्या उसके साथ? वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? घबरा रही हूँ? अभी मैं घबरा नहीं रही हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। तुम तो जानते हो ना वो कैसी है, इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी वो। और पता नहीं तुम क्या बोल के आए हो उसे, तुम्हें उससे डिवोर्स लेना है, और अगर उसे गुस्सा आ गया तो? अरे तो क्या क्या कर लेगी वो कुछ नहीं कर सकती। उसे हार मानना ही होगा, क्योंकि मैंने उसके सामने कंडीशन ही ऐसी रखी। कैसी कंडीशन? अरे सही टाइम पर सही नब्ज पकड़ी है मैंने उसकी। मैंने उससे कहा है कि मैं उसके कॉन्सर्ट में तब परफॉर्म करूंगा जब वो डिवोर्स पेपर्स पे साइन करेगी। हाउ इज दैट? ये क्या किया तुमने अभी? प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, तुम प्रॉब्लम को बढ़ा के आए हो। तुम वो कॉन्सर्ट नहीं करोगे तो मैं प्रज्ञा के थ्रू उस ब्लैकमेलर को कैसे पकड़ पाऊंगी, जिसके पास मेरे और निखिल के सबूत हैं? जिस बात पे तुम्हें खुश होना चाहिए उस बात पे तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? अभी मैं परेशान नहीं हूँ। मैं सोच रही थी कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। I mean, उससे बदला लेने के लिए तुम अपना करियर क्यों खराब कर रहे हो? इस कॉन्सर्ट की तुम्हें भी जरूरत है, तुम्हें ये कॉन्सर्ट करना चाहिए अभी। अरे कुछ नहीं होगा मेरे करियर को, ये तो सिर्फ एक कॉन्सर्ट है। मैं कोई भी कॉन्सर्ट कभी भी कर सकता हूँ। अभी द रॉक स्टार। लेकिन फिलहाल उस मोगैम्बो को सबक सिखाना जरूरी, और मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगा।